नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 34 इयर्स ओल्ड महिला और ये जानना चाहती हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि आगे जीवन कैसा रहने वाला है, क्या फॉरेन कंट्री में सेटल होने के चांस हैं, फॉरेन कंट्री में क्या आना जाना हो पाएगा, कुछ इस तरह के इनके क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, हाथ में देखें तो थोड़ा येलोइश पिंक हाथ है। देखिए, येलोइश जब हाथ होता है तो इंसान को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ का चक्कर दिखाई देता है, हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम होता है। यानी कि थोड़ा एनीमिया होना, कमज़ोरी होना और थोड़ा एनर्जी लेवल कम होना, फटीग रहना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर से खून से संबंधित अगर हम देखें तो थोड़ा सा एनीमिक ज़्यादा दिखाई देते हैं ये लोग, और गहरे बदन के होना, कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब शायद शारीरिक कमज़ोरी फील होना, कुछ भी इनमें से हो सकता है। अब हाथ में देखें, जैसे फॉरेन कंट्री की बात इन्होंने कही है, तो फॉरेन कंट्री के लिए यहाँ से देखिए हाथ में रेखा एकदम साफ स्वच्छ जा रही है। तो चंद्र पर्वत से ही इस रेखा का निकलना हो रहा है, जो शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में फॉरेन कंट्री से लाभ बहुत कमाते हैं, चाहे एमएनसी में काम करके इनको लाभ मिले, चाहे इनको एक विदेशी कंपनी जिसका ऑफिस इंडिया में है, जिसे हम एमएनसी कहते हैं, विदेशी लोगों के बीच में रह के लाभ पाना, विदेशी कंपनी से तनख्वाह आना, इस तरह की चीज़ें, या विदेश जाके लाभ पाना, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। देखिए, यहाँ पर अगर विदेश सेटलमेंट की बात करें तो थोड़ा सा पिक्चर और एलेबोरेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये विदेश सेटलमेंट के चांसेस भी दिखा रहा है काफ़ी हद तक। अगर हम हाथ का एरिया देखें तो ये एरिया चंद्रमा और शुक्र ने लिया हुआ है। तो शुक्र तो लाइफ लग्जरियस बनाता है, अच्छी एक तरह से कहना चाहिए कि लाइफ में सुख सुविधा के साधन लाता है। और चंद्रमा ने एक तरह से देखा जाए केतु पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा हद तक कैप्चर कर लिया। हथेली का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इन दोनों पर्वतों में आ रहा है। एक तरह से देखें तो ये लगता है कि 1/3 और ये पूरा इतना हिस्सा हथेली का आ रहा है। चंद्रमा ने इतना ज़्यादा हिस्सा हथेली का लिया हुआ है। और यहाँ पर भी देखें तो ये चीज़ चंद्रमा का इफेक्ट ज़्यादा है, लेडीज़ से लाभ मिलना, किसी कुछ इस तरह की चीज़ें इंसान को हाथ में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में तो ये चंद्रमा सेटल होने की भी बात करता है, फॉरेन कंट्री जाना आना भी लगा रह सकता है। ये देखिए यात्रा की रेखाएं भी हैं, तो फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना इनको निश्चित है। अब देखिए, हाथ में जब सेटलमेंट के योग भी बनते हैं, लेटर ऑन स्टेज पे ये सेटल भी हो सकती हैं। और आगे आने वाले जीवन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा मछली का चिन्ह है। ये ओल्ड एज लग्जरियस कराता है, अच्छा खासा पैसा जीवन में ये लोग जोड़ लेते हैं, और ओल्ड एज ऐशो आराम की रहती है। यानी कि सब सुखी साधन इनके पास होते हैं। जिसकी चंद्रमा शुक्र भी इनका बल पकड़े हुए है, चंद्रमा भी अच्छा है। तो एक तरह से जीवन में जितनी भी चीज़ें हमें लाइफ काटने के लिए चाहिए, ओल्ड एज में जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पर अब हाथ में देखते हैं कि और क्या क्या अच्छा है। देखिए, हाथ को अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। तो रेक्टेंगुलर पाम देखिए, इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी वाला होता है। एक कहना चाहिए कि नए नए आइडियाज़ डेवलप करना है, नए नए थॉट्स डेवलप करना है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और ऐसे लोगों की मस्तिष्क रेखा काफ़ी बड़ी होती है। ये देखिए, यहाँ से चली और इस तरह से चल रही है, तो अच्छी बड़ी मस्तिष्क रेखा देखी जाती है। लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा खासा होता है। अब आते हैं हाथ में, अगर हम देखें तो एम का चिन्ह अच्छा खासा बनता है। ये देखिए, एम का चिन्ह देखिए 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। अगर आपका देखिए, हम कहते हैं कि अगर मन खुश है, आपका दिल खुश है, यानी कि मन खुश होना यानी मस्तिष्क रेखा का अच्छी होना, और दिल यानी कि हृदय रेखा अच्छी होना, तो ऐसे में, और आपका जीवन में जैसे भाग्य रेखा अच्छी है, यानी कि आपको रुपए पैसे की दिक्कत नहीं है, रुपए पैसे का सब अच्छा चल रहा है, प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, तो आपका जीवन खुद भी एक तरह से भाग्य, ये जो जीवन रेखा है वो खुद भी अच्छी चल रही है, चलेगी, यानी कि आपका जीवन सुखमय रहने वाला है। अब आते हैं हाथ में, अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंक बैलेंस की बात करिए। देखिए, ये क्षेत्र अगर हम देखें तो ये इस तरह से बन रहा है, और यहाँ पर एक बहुत हल्का सा ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस प्रकार से अच्छा खासा पैसा जीवन में जोड़ लेंगी ये। और ये देखिए, राहु का क्षेत्र भी अच्छा है। यहाँ पे 2 भाग्य रेखा हाथ में दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह से भी क्षेत्र बन रहा है और एक इस तरह से भी। तो इंसान अच्छा खासा पैसा जीवन में कमाता है, सॉलिड फाइनेंशियल पोजीशन कर लेता है। ऐसे लोगों के पास, स्पेशली अगर लेडीज़ हों, तो वो गोल्ड को एक तरह से स्टोर करके रखती हैं, गोल्ड एसेट्स के रूप में उनके पास देखा जाता है। और हाथ में देखें तो यहाँ पर
इनका जो माउंट्स है, चंद्रमा अच्छा है, देखिए चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है इनका, और देखा जाए तो यहाँ पर भारी मंगल भी इनका अच्छा है। अब हाथ में चलते हैं जीवन के ग्राफ की ओर। यहाँ से देखिए इस तरह से चढ़ी और फिर इस तरह से जाती जा रही है, यानी कि जो एक बार इन्होंने जीवन में स्टार्ट करा, जो स्ट्रगल इन्होंने करा, उसके बलबूते पर आगे जीवन में अपना पूरा जीवन काटती रहेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए ये तो हुई करियर प्रोफेशन की बात, और आगे हम रेखाओं को डीप में स्टडी करेंगे। यहाँ पर अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगर्स की ओर। देखिए फिंगर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इस तरह की ओर मुड़ रही है, थोड़ा सा धार्मिक, एक तरह से रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं लोग। और सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर में देखें तो गुरु की फिंगर लंबी है, तो गुरु की फिंगर जब भी लंबी होती है तो इंसान अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, टीम वर्क बना के काम करना, एक लीडर की तरह पूरा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, यानी कि जो भी आप काम ये लेती होंगी उसको पूरी तरह से ख़त्म करके मानती होंगी। अब आते हैं ये छोटी फिंगर को देखें, फर्स्ट पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में कई बार इंसान केयरलेस भी होता है, और जो चीज़ें इनके कई बार होता है, कोई अपॉर्चुनिटी आई उस पर ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर कर देना, तो उसके लिए बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो कोई डबल लूप टाइप का दिखाई देता है, इस तरह का डबल लूप। तो डबल लूप जब भी हाथ में होता है तो इंसान अपने जीवन में अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता। इंसान को कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ दूसरे प्रोफेशन में होना चाहिए था, या कई बार होता है कि जो हम कर रहे हैं उसका उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, हम काश कुछ और कर सकते, कुछ और चीज़ें हमें जीवन में मिल जाती। इस तरह की इनके अंदर अनसेटिस्फेक्शन की भावना देखी जाती है। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर शनि पर्वत की ओर, तो यहाँ पर हमें शनि की उंगली की ओर, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि उन्नर लूप इस तरह से। इनके जीवन में जो भी मुश्किलें परेशानियाँ आती होंगी उसको ये अपने तरीके से, अपनी समझदारी होशियारी से ये टैकल करती होंगी। यहाँ पर हाथ में देखें तो हमें थोड़ा सा ये लाइंस भी दिखाई देती हैं। देखिए एक तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल दिखती है, ये कई बार होता है कि इंसान जैसे कोई भी काम अच्छा करा लेकिन उसके बावजूद बुराई मिलना, इस तरह की होती है, या फिर बच्चों का देरी से होना। और यहाँ पर देखें तो ये भी मुश्किल है, कोई भी काम करती होंगी उसमें मुश्किल ज़रूर आती होगी। अब यहाँ पर देखें छोटी छोटी इस तरह की रेखाएं ये बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा नेचर में रिजर्वनेस होना, लेकिन साथ ही साथ इनके पैसा जोड़ने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है इनके अंदर। अब आते हैं यहाँ पर इन दो फिंगर्स की ओर, तो यहाँ पर देखें तो हमें एक पिकॉक साइन दिखाई देता है। जब भी ऐसा पिकॉक साइन होता है इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रोफेशन का चेंज करता है। कई बार होता है कि प्रोफेशन चेंज कर लेना, या कई बार अनसेटिस्फेक्शन होना अपने प्रोफेशन से, तो कुछ नया रिसर्च करना, नई चीज़ों के बारे में ढूंढना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो एक उल्लर लूप है, ऐसे में इनको जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के बहकावे में आके आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दें और आपका लॉस हो जाए। और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में इनका हाथ बहुत अच्छा नहीं देखा जाता। अब आते हैं अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या कहता है। देखिए अंगूठा इनका ये देखिए उल्लर लूप है, और ऐसे में इंसान अपने जीवन में काफ़ी अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक तरह से अपने बच्चों से बहुत प्यार करना, परिवार से लगाव रखना, अपनी माता पिता से बहुत लगाव रखना, इस तरह की फीलिंग देखी जाती है। विल पावर का देखिए क्षेत्र बहुत अच्छा है, काफ़ी लंबा क्षेत्र है, अंगूठा भी काफ़ी लंबा है। यहाँ पर देखें तो ये छोटी छोटी उंगलियाँ, जो छोटी छोटी निशान हैं, ये लाइंस हैं, ये थोड़ा सा चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। ये ऐसा लगता है दूसरे के द्वारा अड़ंगे लगाए जाना, या मन में प्लानिंग का बार बार बदल लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर इस तरह से एक उल्लर लूप, एक जो यव का चिन्ह है वो दिखाई पड़ रहा है। जब भी इस तरह का यव का चिन्ह होता है इंसान अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने परिवार के में बहुत तरक्की पाता है। और जीवन में काफ़ी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाता है, यानी कि वो एक तरह से कि पूरी ज़िंदगी में अच्छा पैसा कमाना, अच्छी राइज करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है, उसका इनको काफ़ी अच्छे से उपयोग करना चाहिए।
अब आते हैं हाथ में, अगर हम देखें तो अंगूठा एकदम सीधा खड़ा हुआ है। जब भी अंगूठा एकदम सीधा खड़ा होता है तो इंसान थोड़ा सा नेचर में स्टबर्न होता है, जिद्दी स्वभाव का होना, और कई बार इस वजह से इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। अब देखते हैं हाथ में दूसरे लूप्स क्या कहते हैं, दूसरे लेफ्ट हैंड के लूप्स इनके देखते हैं कि कितने चक्र हैं, क्या क्या लूप्स इनके हाथ में हमको मिलते हैं। लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर हमें गुरु की फिंगर पर एक चक्र का निशान दिखाई देता है। चक्र एकदम गोल सा है जो इन्हें अपने फील्ड में अपडेट करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ऐसे लोग अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर भी पहुँचते हैं। यहाँ पर दिखता है एक हमें उल्लर लूप जो जीवन में इनको कठिनाइयों से सामना करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर भी देखें तो शनि की फिंगर पर, सूर्य की फिंगर पर हमें एक चक्र का निशान दिखता है, गोल चक्र है जो इन्हें काफ़ी अच्छी प्रोफेशन में राइज भी देगा और एक तरह से अच्छी ह्यूज सक्सेस भी मिलेगी। हालांकि लेफ्ट हैंड में है फिर भी इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर देखें इस हाथ में तो यहाँ पर भी हमें चक्र का निशान दिखाई देता है। ये देखिए गुरु बुद्ध की फिंगर पे। ऐसे लोग जब भी पैसा लगाते होंगे कहीं बहुत सोच समझ के लगाते हैं। ऐसे लोग एक तरह कहना चाहिए कि ये अपना अच्छा बैंक बैलेंस जीवन में क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इनका राहु का क्षेत्र भी बहुत अच्छा था। इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना, किसी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जहाँ से रिटर्न वैल्यू अच्छे मिले, एक अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन बनाने में विश्वास रखते हैं। अब आते हैं इनके अंगूठे की ओर। लेफ्ट हैंड में देखिए यहाँ पर भी हमें चक्र का निशान दिखता है। अगर हम इनके लेफ्ट हैंड को देखें तो लेफ्ट हैंड काफ़ी बढ़िया है, और लेफ्ट हैंड में जो हमें फिंगर में चक्र काफ़ी अच्छे दिखाई पड़े। हमें अंगूठे में एक चक्र दिखा, गुरु की फिंगर पर चक्र दिखा, सूर्य की फिंगर पर, बुध की फिंगर पर एकदम लेफ्ट हैंड में 4 चक्र दिखे। तो ये चक्र इनको काफ़ी अच्छा फल देंगे जीवन में, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी एक तरह से कहना चाहिए जीवन में आगे भी जीवन में काफ़ी राइज, काफ़ी लग्जरियस लाइफ दिलवाएंगे। तो ये चक्र इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एकदम हाथ में 5 उंगली में से 4 उंगलियों में चक्र होना बड़ी बात है, और इनके एकदम देखा जाए तो 10 उंगलियों में से 4 उंगली में चक्र है। अब आते हैं इनके माउंट्स की ओर। देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की ओर देखें तो यहाँ एपेक्स का चिन्ह तो बन रहा है, जैसे कि हमने देखा नॉलेज में अपडेट करके रखना अपने आप को, लेकिन यहाँ पर गुरु दबा हुआ है। एक तरह से गुरु पर्वत अंडर डेवलप्ड है। तो ऐसे में थोड़ा सा कई बार कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होना हस्बैंड के साथ में, या फिर हस्बैंड पति पत्नी का दूर रहना, या फिर माता पिता से दूर रहना, ये परिवार का सुख कम करता है और परिवार से दूरी बनती है। ऐसे में यह होता है कि इंसान अपने बचपन को बहुत मिस करता है, परिवार से दूर दूर रहने की वजह से अपने फ्रेंड्स को मिस करना, अपने परिवार की बहुत याद आना, इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर अगर हाथ में हम देखें तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ अच्छा बड़ा मछली का चिन्ह है। शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत जब थोड़ा इस तरह का फ्लैट होता है तो मन में अनसेटिस्फेक्शन देता है। कई बार होता है इंसान को जीवन में जो कुछ मिलता है बड़े धीमे धीमे मिलता है, और या जो मिलता है अप टू द मार्क नहीं मिल रहा होता है, तो उसको लगता है कि मैं जीवन में कब आगे बढ़ूँगा, कब अप टू द मार्क, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह हमें मिलता है। जब भी एपेक्स का इस तरह का चिन्ह होता है तो ये इंसान को जीवन में मुश्किलों से बचाता है, यानी कि आप कोई मुसीबत आई फिर कहीं ना कहीं आप उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। कई बार होता है जिन लोगों के हाथ में एपेक्स का चिन्ह नहीं होता वो उस मुसीबत से जूझते रहते हैं, कई सालों तक मुश्किलों में रहते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन ये एपेक्स का चिन्ह इंसान को प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। यहाँ पर देखें तो एजुकेशन की रेखा अच्छी है, ऐसा लगता है 2 फील्ड में एजुकेशन होना, काफ़ी अच्छी एजुकेशन पाई होगी। और यहाँ पर देखें सूर्य का माउंट जो है थोड़ा सा दबा हुआ है, पिता से मतभेद, पिता से दूरी, आंखों का चश्मा, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक इस प्रकार से हल्का सा फिश का चिन्ह बन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिलाता है। कई बार प्रोफेशन में राइज करना, प्रोफेशन में आगे बढ़ना। सूर्य पर्वत थोड़ा सा कमज़ोर है, उसके लिए इनको रेमेडी करनी चाहिए, वो रेमेडी हम इनको बता देंगे। अदरवाइज़ सुबह उठ के सूर्य को जल भी दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, उससे भी लाभ मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से एक लूप ऑफ ह्यूमर हमें दिखाई पड़ता है। इस तरह का लूप ऑफ ह्यूमर जब भी हाथ में होता है इंसान में एक हंसी मजाक की टेंडेंसी होती है, और थोड़ा सा होता ही है कि कई बार जब फ्रेंड सर्कल में इंसान बैठता है तो इंसान एक अच्छा खुशनुमा माहौल बना देता है। और यहाँ पर देखें हाथ में बुद्ध पर्वत अच्छा है, तो बोलने चालने के स्किल्स अच्छे होते हैं। थोड़ा सा अपनी बातों को कहीं ना कहीं दबा के मन में रखना, जल्दी दूसरे के सामने अपनी सारी बात ना बता देना, और एक तरह से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ये देखने में लगती है। अब आते हैं हाथ में मंगल पर्वत की ओर।
मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत देखिए, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है और अंदरूनी मंगल अंदर से अंडर डेवलप्ड है। बाहरी मंगल बताता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं होते, जियो और जीने दो, इस तरह की टेंडेंसी इनकी होगी। और अंदरूनी मंगल बताता है कि अंदर से इनको कई तरह के डर सताते रहते होंगे, जैसे कि क्या होगा मेरी फैमिली का, मेरे करियर का क्या होगा, सब अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं हाथ में चंद्र पर्वत। जैसे कि हमने देखा था चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ से ये रेखा का निकलना इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये रेखा देखिए इस तरह से ये यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर रही है। तो ये देखिए, ये कई बार क्या होता है कि इंसान को एक ये रेखा यहाँ जा रही है, ये रेखा जब इस तरह से टर्न होती है वाया लाजविया, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिज़ायर, ये रेखा जब यहाँ से एक इधर निकल रही है तो कहीं ना कहीं किसी मेल से होता है कि इंसान को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना लाइफ में, इस तरह की चीज़ें, कोई धोखा मिलना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। अब आते हैं शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, काफ़ी अच्छा घेराव है शुक्र पर्वत का, तो लग्जरियस लाइफ दिखती है। साथ में ऐसे लोग अगर देखा जाए तो ये देखिए इस तरह का जब हाथ में ये इस तरह की शेप होती है तो कहीं ना कहीं इंसान एक तरह से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करता है और जियो और जीने दो, जैसे कि हमने देखा, वो टेंडेंसी देखने को मिलती है। और यहाँ लाइन ऑफ लग्जरी भी हैं कि जो जीवन में सोचती होंगी वो पूरा भी होता होगा। और यहाँ पर ये एक तरह से काफ़ी एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए ये इंडिकेट करता है। अब आते हैं हाथ में इनकी रेखाओं की ओर। अब रेखाओं में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखिए रेखा में काफ़ी दबाव दिखता है। देखिए जीवन रेखा और ये देखिए यहाँ पर एक यब दिखता है, ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल की उम्र में कोई दिक्कत हुई, परेशानी देखना, और यहाँ पर भी इस रेखा का इस तरह से कट आना, यानी कि दिक्कत परेशानी दिखती है, कोई चोट, कोई एक्सीडेंट, इस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा इस तरह से चल रही है, यहाँ पर छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान कर रही होंगी। जैसे कि अगर हम देखें तो 33 के आसपास भी इनको दिक्कत आई होगी, और इनके हाथ में ये छोटी छोटी राहु रेखा है। तो ये देखिए थोड़ा सा एक 36 में भी दिखती है, तो इसके लिए इनको उपाय करना चाहिए। जैसे कि हम राहु रेखा के लिए बताते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाना या फिर राहु मंत्र का जाप करना, ओम राम रावे नमः, इस तरह का जाप करें। साथ में अगर हरी मूंग की दाल छिलके वाली का दान कर सकती हो तो वो भी करें। यहाँ पर देखा जीवन रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने बताया पेट की गड़बड़ी, फटीग या खून की कमी होना, इस तरह की चीज़ों से दिक्कतें दिखाई देती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। आगे अगर हम देखें जीवन एकदम साफ स्वच्छ चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर हाथ में आते हैं भाग्य रेखा की ओर। इनके हाथ में हमने देखा था कि 2 भाग्य रेखाएं, एक यहाँ से निकल रही है इस तरह से, एक यहाँ से निकल रही है, तो ये 2 भाग्य रेखा इनको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 33 के आसपास से ये देखिए ये रेखा, और अगर हम पहले से देखें तो पहले से ये रेखा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नैरो टाइप हो रही है, कुछ ऐसा जैसे खुरदुरी सी हो जाना और कुछ रेखा पर दबाव आना। तो यानी कि पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना जीवन में। और एक एक जैसा होता है कि इंसान अपने पैसे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ पैसा कमाना, जैसे 1000 रुपये की मेहनत करी तो कई बार लगता है 500 रुपये हाथ में आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये इधर भी यहाँ पर ये अगर चीज़ें स्मूथ नहीं दिखती, लेकिन हाँ इनको हम एक रेमेडी देंगे, वो मंत्र का जाप करें, उससे इन्हें बहुत लाभ होगा। ये जो इस तरह की रेडनेस आ रही है रेखा पर, तो ये जीवन में इनको काफ़ी दिक्कत दे रही होगी। अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो लाइफ में बहुत चेंजेस आना, बार बार परेशानी आना, ये देखिए इस तरह की काम में रुकावटों का आना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और अगर हम बात करें तो आगे जाके ये रेखा इस तरह से चल रही है, भाग्य रेखा चलती चलती इधर की ओर सीधी निकल रही है, और मछली का रूप जैसे हमने देखा था, अच्छा मछली का रूप भी ले रही है। तो इनको लेटर ऑन लाइफ में काफ़ी अच्छे बड़े फ़ायदे भी होंगे, और जब इतना मछली का चिन्ह भाग्य रेखा पर हो तो काफ़ी बड़ा मॉनेटरी गेन भी मिलता है कई बार। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा पर भी दबाव है, देखिए लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की लाइन दिखती है, 35 तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई देता है।
और यहाँ पर ये रेखा इस तरह से डुअल हो रही है, यानी कि कोई बुक लिखने का भी या ब्लॉग लिखने का भी चांस दिखता है। और लेकिन ये इतना स्ट्रेस लेने की जो लाइन इतना स्ट्रेस ले रही है, उसके लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि सारी नेगेटिविटी दूर हो और स्ट्रेस थोड़ा सा कम करेंगी तो अपने आप और अच्छे इफ़ेक्ट्स इनको अपनी रेखाओं के मिलने लगेंगे। यहाँ पर देखें हाथ में, तो ये देखिए हृदय रेखा एकदम सीधी जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आदर्शवादी होते हैं और बड़ी शिद्दत से प्यार करने वाले होते हैं, बहुत लविंग केयरिंग काइंडनेस वाले पर्सन होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं, दूसरों को बहुत प्यार करना, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के लिए बहुत मदद करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं और काफ़ी बड़े दिल के लोग होते हैं लोग। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें इनका लेफ्ट हैंड क्या कहता है। लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी गुरु पर्वत हमें दबा हुआ दिखाई देता है और शनि पर्वत भी दबा हुआ है। सूर्य पर्वत पर एक यहाँ पर त्रिशूल नुमा चिन्ह हमें दिखता है और बुध इनका मीडियम है, ये देखिए। अब अगर देखें तो मंगल पर्वत भी मीडियम है, अंदरूनी मंगल एज इट इज़ दबा हुआ है, शुक्र भी इनका अच्छा है, चंद्र इनका अच्छा है। हाथ में रेखाओं की बात करें तो यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है और ये रेखा ऑलमोस्ट इस तरह से आ रही है। तो जीवन में घूमने फिरने के, फॉरेन कंट्री में जाने आने के योग अच्छे बने रहेंगे। यहाँ से भी एक रेखा का निकल के आना है, इधर जुड़ना, तो फॉरेन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा लाभ दिखाता है। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड देखिए वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है और राइट हैंड वो होता है जो हम जीवन में खुद बनाते हैं। ओवरऑल दोनों हाथ इनके अच्छे हैं, परंतु फिर भी इनका देखा जाए तो लेफ्ट हैंड काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। अगर बहुत ज़्यादा बारीकी में जाएँ तो दोनों हाथ ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन अभी तक इनको माता पिता के साथ जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, काफ़ी अच्छी लाइफ भी देखी होगी। अब इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना जब करता है इंसान तो भी ये काफ़ी राइज करेंगे। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर ये रेमेडीज़ करें तो वो दिक्कतें भी सॉल्व हो जाएंगी और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने के, ग्रोथ मिलने के काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं। ओवरऑल हैंड बहुत बढ़िया है, काफ़ी इनको जीवन में तरक्की करवाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये बुध रेखा इस तरह से ये टूटी टूटी चल रही है, तो पेट संबंधित बीमारियाँ भी हाथ में दिखाई देती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके साथ जीवन में सब अच्छा हो और ये जीवन में खूब तरक्की पाएँ। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।